चलिए कोई नहीं, हम दोबारा बना लेते हैं। इस बार क्या है, ये आपका करंट अगर मान लीजिए इधर I1 जा रहा है, तो दूसरा वाला जो वायर है उसमें करंट किधर है, I2 है। अब करंट I1 I2 इस बार अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से क्या होगा, जो इस बार का मैग्नेटिक फील्ड है, इस बार का मैग्नेटिक फील्ड है, इसका तो अंदर की ओर जा रहा होगा, इसका कहां जा रहा होगा, अंदर की ओर जा रहा होगा, इसका बाहर की ओर आ रहा होगा, इसका कहां आ रहा होगा, बाहर की ओर आ रहा होगा, इसका बाहर की ओर आ रहा होगा। ठीक है, डायरेक्शन दे दीजिए। इसका गोइंग इनसाइड, यानी यहां पर कहां जा रहा है, अभी भी अंदर की ओर ही जा रहा है, इस तरफ ही जा रहा है। तो ये तो आपका आ गया B1 वेक्टर, और दूसरा वाले का जो है ये ऐसे, तो यहां से ये कहां जा रहा होगा, अंदर जा रहा होगा। तो इसमें भी देख लीजिए ये कहां जा रहा है, अंदर। यहां पे इसको थोड़ा चेक करिए, यहां पे भी अंदर ही जाएगा शायद, यहां पे भी कहां जाएगा, अंदर ही जाएगा। तो यहां देखिए ये ऐसे है ना, ऐसे ऐसे अंदर जा रहा होगा, इस पॉइंट पे भी अंदर, और यहाँ पे करंट जो है ये ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ से भी उधर जा रहा होगा। ठीक है, अब ये आ गया। अब बस हम लोग को यहाँ पे फ्लेमिंग का रूल लगा देना है। I1 I2 में तो परिवर्तन नहीं, माने I1 I2 और ये तो फोर्सेस, बस फोर्सेस निकाल लेना है, मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। B1 वेक्टर क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 बाई, इनके बीच की दूरी कितनी ले रहे हैं, D ले रहे हैं, तो ये तो D ही होगा, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। और B2 भी क्या होगा, B2 होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ I2 बाई D, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब फोर्स F इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, BI L के बराबर। तो यहाँ पे F1 हो कि F2 हो, F1 हो कि F2 हो, F1 भी क्या होगा, F बाई L के बराबर, जो कि किसके बराबर होगा, B1 इंटू नहीं B2 इंटू I1, B2 इंटू I1। और जो F2 होगा वो क्या होगा, F2 विल बी B, अगले पेज में ले लेता हूं, F2 जो होगा वो क्या होगा, सेम F बाई L दैट इज इक्वल टू B2 इंटू I1 के बराबर, है ना। सही लिखी गलती लिखे है, B1 इंटू I2, B1 इंटू I2, B1 इंटू I2, और इसको भी ये भी क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया। ये क्या होगा, F1 इज इक्वल टू B1 इंटू I2। ठीक लिखे, चेंज, करंट सेम रहना चाहिए, B2 इंटू I1। अब बस यहां पे आप वो लगा लीजिए, लेफ्ट हैंड रूल लगा लीजिए। करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स कहां लग रहा है, बाहर, तो इस पर फोर्स कहां लग गया, इस पर फोर्स लग गया बाहर की ओर, इधर लगा F1। इस पर आइए, करंट ऐसे गया और फील्ड अंदर की ओर, देखिए करंट ऐसे, फील्ड ऐसे, कहां जाएगा, इस तरफ। तो इस पर फोर्स कहां लगेगा, बाहर की ओर। यानी जब करंट, हाँ उसको फील्ड को इधर करो, अंदर बोर्ड के अंदर, करंट बाहर, फोर्स बाहर, और इसको भी करके देख लो। ये तो गोली क्या मार रहा है, गोली क्या, आंखियों से गोली मार, ये गोली मार रहा है डिस्क। अरे गोली नहीं मारना, ऐसे करके देखना है। करंट का डायरेक्शन पहले सेट करो, ये वाला फिंगर करंट है, मिडिल फिंगर, तो मिडिल फिंगर को पहले सेट करो। तो तुम्हारा सेट किसके लिए कर रहे हो, इसके लिए कि उसके लिए, तो करंट कहां जा रहा है, नीचे आ रहा, तो नीचे ना करोगे, हाँ करंट नीचे, ऐसे ऐसे क्या कर रहा है यार, गोली चला रहा है। अरे करंट ऐसे करो, करंट ये हुआ, और फील्ड कहां है, देखो फील्ड अंदर है, तो फोर्स कहां लगा, अरे ससुरा इसको टाइट रखना यार, अरे ऐसे, हाँ फोर्स कहां लग रहा है, ये गोली क्या तुम चला दे रहा है, ये पूरा ऐसे कर रहा है, गोली करके ऐसे ऐसे कर रहा है। अरे
तुम गोली क्या चला रहे हो यार, अखियों से गोली मार रहे हो, अजब है। ई तो फिर भी ठीक है, एगो बच्चा तो ऐसे कर रहा था, वो तो बाकी उंगली को अंदर रख दिया, बस एक ही को दिखा रहा था। आप इसको खोल रही हैं। वो गोली मार रहा है, गोली नहीं ना मार रहा है। तो यहां से क्या समझ में आया, देखिए यहां से एक बात और समझ में आ गई कि जो फोर्सेस हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहां पे इक्वल एंड अपोजिट यहां पर भी हैं, लेकिन यहां पर एक दूसरे को तार क्या करेगा, रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। और वहां पे क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। बस यही हम लोग को सीखना था यहां से कि जब दो वायर सेम डायरेक्शन में होता है तो करंट क्या होता है। बस अब इसका F1 F2 निकाल लीजिए, एक साइड लिख लीजिए F1, इस साइड का तो F1 था, इधर जो लग रहा है F1, उधर जो लग रहा है F2। F1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, B2 इंटू I1। B2 के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ I2 बाई डी इंटू I1। F1 कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2 बाई डी। और सिमिलरली F2 भी यही निकाल लीजिए, F2 इज इक्वल टू B1 इंटू I2। F2 इज इक्वल टू B1 कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 बाई डी इंटू I2। और F2 आपका निकल के आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2 बाई डी। ध्यान से देखिएगा तो आपको एक चीज कंफर्म दिखाई देगा कि दोनों F1 F2 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, दिख रहा है, दोनों F1 F2 का मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन क्या है, आपस में एक दूसरे का अपोजिट है, तो दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो बस इसके नीचे दो लाइनें ऐड कर दीजिए, राइट। बोथ दी फोर्सेज F1 एंड F2। अच्छा, ये डायरेक्शन हमने कैसे निकाला वो तो बता दिया ना, बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स। बोथ दी फोर्सेज F1 एंड F2 आर इक्वल एंड अपोजिट। बोथ दी फोर्सेज F1 and F2 are equal and opposite and are directed away from each other, and are directed away from each other, are directed away from each other, are directed away from each other. Therefore both the wires repel each other. Therefore both the wires repel each other. Therefore both the wires repel each other. डन। यहां पे आपका मैग्नेटिक फोर्स जो दो कोएक्सियल वायर के ऊपर एग्जिस्ट करता था वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया। बस इतना ही याद रखना है। अच्छा, इसमें कुछ स्पेशल केसेस क्या होंगे, दोनों I1 I2 क्या हो जाए, सेम हो जाए। भाई I1 और I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम I हो गया, I हो गया। अब इसमें वैल्यू कुछ दे देगा, नहीं निकाल लेंगे, क्या बात, फोर्स निकालो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो 10⁻⁷ होता है, 2 पता ही है, दोनों तार के बीच का डिस्टेंस दे दे और करंट का दोनों वैल्यू दे दे। सिंपल न्यूमेरिकल अगर आएगा तो कर लेंगे, और ज्यादा टफ इस पे आएगा नहीं क्योंकि इसके ऊपर ऐसा कोई सवाल बनता नहीं। फिर भी एक सवाल लिख लीजिए, राइट, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर, a rectangular loop of side 25 centimeter, a rectangular loop of side 25 centimeter and 10 centimeter carrying a current and 10 centimeter, 25 centimeter and 10 centimeter, rectangle है तो लेंथ ब्रेथ होगा 25 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, कैरिंग करंट ऑफ 10 एम्पेयर, कैरिंग करंट ऑफ 15 एम्पेयर, सॉरी, कैरिंग करंट ऑफ 15 एम्पेयर, कैरिंग करंट, रेक्टेंगुलर लूप का साइड क्या होता है, बता रहा हूं, रेक्टेंगल है, देखिए ऐसा, ये मान लीजिए यहां पे कोई एक ऐसे रेक्टेंगल है, तो इसमें एक साइड ये होगा ना जी 25
और एक साइड होगा ना 10, यही बता रहा है कि एक रेक्टेंगुलर लूप है, उसमें एक साइड 10 सेंटीमीटर का है, एक साइड 5 सेंटीमीटर। इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? 15 एम्पेयर। कितना करंट? 15 एम्पेयर। और कैसे फ्लो कर रहा है वो भी देख लीजिए। करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, वो भी कितना एम्पेयर? 15 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है। डन। अब आगे लिखिए, राइट, is placed with its longer side parallel to, is placed with its longer side parallel to long conductor, placed with longer side parallel to long conductor। जैसे ही long conductor बोला मतलब infinite conductor, long conductor of infinite length, of infinite length 2 सेंटीमीटर अपार्ट, 2 सेंटीमीटर अपार्ट। आपस में दोनों वायर की दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। एक दूसरा वायर है जो यहां से कितनी दूरी पर रखा हुआ है? ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। और इसमें जो करंट है वो 25 एम्पेयर है। इसमें जो करंट है वो कितना है? 25 एम्पेयर। कैरिंग अ करंट 25 एम्पेयर, करंट ऑफ 25 एम्पेयर। आपसे पूछा है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन लूप, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन लूप। सेंटीमीटर को मीटर में करना है ना? नहीं, नहीं, सेंटीमीटर में ही रख के आप लास्ट में चेंज कर दीजिएगा। इसमें तो बहुत सारा बुद्धि लगाना होगा ना, तो बुद्धि लगाइए पहले। इसमें तो वही होगा ना, वो और वो पैरेलल। F1 F2 निकाल दीजिए और दोनों को घटा जोड़ कर दीजिए। हाँ, घटाना पड़ेगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है? सेम है। सेम है ना। अरे ये भी इधर जा रहा है, भी इधर जा रहा है, सेम डायरेक्शन हुआ ना। अपोजिट तो होता कि ये इधर जा रहा होता, वो उधर जा रहा होता। तो फोर्स निकाल लीजिए, F1 और F2 निकाल लीजिए। इसमें लेंथ का कुछ काम नहीं है ना, लेंथ का कुछ काम नहीं। फोर्स पर यूनिट लेंथ से ही ना F1 निकलेगा। तो अरे F/L किए थे ना, नहीं याद है? तो आपको रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर देखना है। देखिए बाबू, यहां से थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इतना सरल मत सोचिए जो सवाल आप सोच रहे हैं। इस वायर की वजह से इसके ऊपर किधर फोर्स लगेगा? ये दोनों सेम डायरेक्शन, तो ये इसको अपनी ओर क्या कर रहा होगा? खींच रहा होगा। और इस वायर के ऊपर, इसके ऊपर क्या हो रहा होगा? आपसे पूछा है ना, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दी लूप। तो इसको मान लीजिए F1, इसको मान लीजिए F2। F नेट कितना निकल के आएगा? F नेट आएगा F1 फोर्स माइनस F2 फोर्स। अब F1 और F2 हमारा निकालना काम है। F1 कितना होगा? देखिए F1 होगा B2 इंटू I1, चाहे आप लिखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2 बाई डी। F1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁻⁷ ट्वाइस ऑफ I1, एक में 15 एक में 25 डिवाइडेड बाई, अब दूरी मात्र 2 सेंटीमीटर है, 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका क्या निकल के आएगा? F1 निकल के आएगा। देखिए कितना आ रहा है F1? F1 आ रहा है 9.375 इंटू 10⁻⁴। और ये F1 है तो इसको लेंथ से भी मल्टीप्लाई करना होगा, 3.75। इसको लेंथ से भी मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि F1 है। F1 इक्वल टू फोर्स बाई लेंथ, तो फोर्स कितना निकालेंगे? तो इसको L से मल्टीप्लाई करना होगा। L कितना दिया हुआ है? L दिया है, एक का 10 और दूसरे का, ये तो साइड कौन सा है? 25 सेंटीमीटर वाला साइड है ना। अरे साइड कितना दिया हुआ था? दिस इज 25 सेंटीमीटर। तो लेंथ दिया हुआ है 25 इंटू 10⁻⁻²। इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आता है 9.375 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन। एंड दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर।
क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में, इसलिए कौन सा फोर्स है, अट्रैक्टिव है। ये आपका निकला 0.1। अब आप आइए किस में, F2 निकाल लेंगे। तो F2 क्या होगा, F2 इज इक्वल टू होगा B1 इंटू I2। F2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई F2 हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2 बाई डी। F2 म्यू नॉट हो गया 10⁻⁷ इंटू ट्वाइस ऑफ I1 I2 तो अभी भी 15 और 25 ही होगा। इस बार D थोड़ा सोच के रखना होगा। D कितना होगा, एक तो ये 10 और उधर 12, तो ये 10 और 2 12, तो इस बार यह आ जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻2 F2। समझ में आया ना। अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आ रहा है 7.813 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। और ये कैसा फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है। तो आपका जो F नेट है वो क्या हो जाएगा, F नेट, नेट फोर्स ऑन द लूप, किसके ऊपर, लूप के ऊपर, दैट इज इक्वल टू F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर। तो वेक्टर को तो ऑलरेडी कंसीडर कर लिए, तो सीधे मैग्नीट्यूड लिख दीजिए 9.375 इंटू 10⁻⁴ माइनस 7.813 इंटू 10⁻⁻4। इन दोनों को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, 1.562 इंटू 10⁻⁻4। और ये अट्रैक्टिव आएगा ओवरऑल। ओवरऑल फोर्स कैसा हो गया, अट्रैक्टिव नेचर का हो गया, इतना न्यूटन। और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसा क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, कुछ कुछ सवाल में क्या करता है, इस सवाल में आपको क्या कर दिया, ये डिस्टेंस दे दिया था 2 सेंटीमीटर, बाकी में कहीं फोर्स दे देगा, आपसे डिस्टेंस पूछ लेगा, वो भी निकाल लेंगे। ज्यादातर सवाल इसी टाइप का आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। यहां पे जाके आपका फोर्स भी खत्म हो गया। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसका नाम है टॉर्क। अब हम लोग टॉर्क पढ़ रहे हैं, पहले फोर्स पढ़ लिए। फोर्स जब थोड़ी दूरी पर होगा सेंट्रल लाइन से तो उस पर क्या लगने लग जाएगा, टॉर्क। अब देखिए धीरे धीरे आपको कहां लेकर जा रहा है, मोटर जनरेटर की तरफ लेकर जा रहा है, स्लोली ग्रेजुअली। और एक टॉपिक वाइज टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा कि अच्छा अभी फोर्स निकलवा लिया, पहले पता कर लिया अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है, फिर उसका धीरे धीरे हम लोग को टॉर्क निकलवा रहा है। टॉर्क निकलवाने के अगले चैप्टर में मोटर और जनरेटर पढ़ा देगा। एकदम सीक्वेंशियली आपको वहां तक लेके जा रहा है। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। और टॉर्क के बाद एक लास्ट टॉपिक आता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। अगर मेरे वीडियोस आपका लगातार से देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।